पटना में अपराधियों ने दानापुर नगर परिषद उपाध्यक्ष दीपक मेहता की गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि वो अपने घर के पास बैठे थे और इसी दौरान बाइक से आए अपराधियों ने उन पर गोलियां चला दी। गोली लगते ही वो वहीं गिर गए। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। लोगों ने दीपक मेहता को पटना के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। विरोध में आक्रोशित लोगों ने पटना दानापुर रोड जाम कर दिया। हालांकि अब तक अपराधियों की पुष्टि नहीं हो पाई है, कारण की पुष्टि नहीं हो पाई कि किस कारण नगर उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या की गई। और एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं पटना के दानापुर से, जहां पर बिहार में सुशासन बाबू का राज और हर दिन कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े उठ रहे हैं। 2 दिन पहले ही खुद सीएम की सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई थी, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि आम लोगों की सुरक्षा को लेकर के इंसान क्या उम्मीद कर सकता है। और उसके बाद आज एक और बड़ी खबर आई है, जहां पर दानापुर के नगर परिषद उपाध्यक्ष दीपक मेहता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ये दीपक मेहता करके सन ऑफ श्री लेट रामजी प्रसाद की कुछ शूटर्स हैं जो अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं। करीब 3 शूटर्स द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। किस तरह का अनुसंधान चल रहा है सर? अभी तक इन्वेस्टिगेशन अंडर वे है। हमारे पास कुछ इनिशियल क्लूज़ मिले हैं, जिसपे जो पुलिस टेक्निकल टीम साथ में एफएसएल की सहायता ली जा रही है, साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट की जा रही है। जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी की डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसमें हमें हाथ लगने का कुछ ना कुछ स्कोप ज़रूर नज़र आ रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बिहार से हमारे ब्यूरो हेड एसके राजीव। राजीव, सबसे पहले ये पूरा गोलीकांड क्या है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। नहीं, देखिए प्रभात, दरअसल में दीपक मेहता जो है वो दानापुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष हैं और जदयू में भी जो है वो सचिव के पद पर यहाँ पर काम कर रहे थे। और जो जानकारी मिल रही है कि देर रात लगभग 9 बजे के करीब उनके आवास पर जो है एक बालू लदा हुआ ट्रक आता है, जिसको कि वो गेट खुलवाने के लिए अपने 3-4 लोगों के साथ आते हैं। और वहीं पर वो गेट पे खड़े थे और उसी वक्त जो है वो लगभग 2 मोटरसाइकिल पर 4 की संख्या में जो है वो अपराधी आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। 5 गोली उनको लगती है और जैसे ही उनको वहां से उठा करके यहाँ पटना के एक निजी अस्पताल में ले जाया जाता है, तो वहां पर डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं से आप ये कह सकते हैं कि पटना में, राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि नगर परिषद उपाध्यक्ष हैं और पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, जदयू से भी जुड़े हुए हैं और उनकी जो है नृशंस हत्या कर दी जाती है। इसके अलावा दीपक मेहता 2020 में चुनाव भी लड़े थे लोक जनशक्ति पार्टी से, जो चिराग पासवान की पार्टी है। और उपेंद्र कुशवाहा जो अभी राष्ट्रीय महासचिव हैं जदयू में, उनके काफी करीबी माने जाते हैं। तो जैसे घटना की जानकारी मिली, उपेंद्र कुशवाहा भी वहाँ पहुंचे थे, पुलिस अधिकारी भी वहाँ पहुंचते हैं और अपराधियों की जो अमूमन पुलिस का जो रटा जवाब होता है कि अपराधियों की जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन दीपक मेहता वहां पर जो पुलिस अधिकारियों की बात हमने सुनी, उन्होंने कहा कि कुछ इनिशियल क्लूज मिले हैं जिस पर वो बात कर रहे। तो क्या अपराधियों का कुछ पता चल पाया है या फिर इसके पीछे का कारण कुछ पता चल पाया है? नहीं, देखिए प्रभा, दरअसल में जो अपराधी हैं उनकी जो उम्र है वो 17 से 18 की बताई जा रही है, जो पुलिस का जो वर्जन अभी आया है। और वो लोग शूटर थे, पुलिस का ये कहना है कि वो शूटर थे। और जो जानकारी मिल रही है कि चूंकि दानापुर नगर परिषद को नगर निगम में जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा है और 1 तारीख से जो है वो नगर निगम बन जाएगा, तो वहां पर अपनी पत्नी, जो उनकी पत्नी है शिल्पी, उनको वो बतौर अध्यक्ष के वहां से वो उतारना चाह रहे थे। और इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 2020 में भी ये यहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। तो वस्तु स्थिति वाकई में क्या है ये तो पुलिस ही बता पाएगी। लेकिन इतना तय है कि बिहार में अपराधियों के हौसले देखिए कितने बुलंद हैं। आज से 2 दिन पहले जदयू के ही जो सबसे बड़े नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन पर बख्तियारपुर में हमला होता है और ठीक दूसरे दिन जो है वो राजधानी पटना में, दानापुर बहुत ही पॉश इलाका है और यहाँ पर जो है सो अपराधी आकर के और घर में घुस करके गोली मार देते हैं। अब अंदाजा लगाइए प्रभा की बिहार में अपराधियों के हौसले इस वक्त कितने बुलंद हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बिल्कुल सही कहा हमारे सहयोगी ने कि जिस तरीके से आए दिन बिहार में इस तरीके के आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, इससे साफ तौर पर सुशासन बाबू के राज पर ही उंगलियां उठ रही है। पिछले 2 दिन पहले खुद सीएम की जो है सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई थी और आज खुद कल रात दानापुर की घटना हुई है, जहां पर उपाध्यक्ष जो है दीपक मेहता, उन पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।